साइबर विशेषज्ञों ने आयोजित की कार्यशाला, एसएसपी रहे मौजूद। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए चलाया जाएगा जनपद में जागरूकता अभियान। बता दें कि व्यवहार साइबर क्राइम को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे द्वारा पुलिस लाइन के सभागार में 2 सेशन में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रिवेंट साइबर क्राइम एक्सपर्ट अनूप दुबे, अमित कुमार पाठक व विवेक चतुर्वेदी वहां मौजूद रहे। बैठक में पुलिस विभाग के अधीनस्थ अधिकारी और महिला पुरुष समेत लगभग 125 कर्मचारी वहां उपस्थित थे। इस बैठक के पहले सेशन में एसएसपी द्वारा बताया गया कि मथुरा धर्मनगरी होने की वजह से यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, जिससे उमड़ी भीड़ की वजह से कई बार चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भी किस तरीके से आमजन और श्रद्धालुओं के साथ व्यवहार अच्छा करें और उनके लिए मददगार साबित हों, इसको लेकर उन्हें टिप्स दिए गए। दूसरे सेशन में साइबर क्राइम प्रिवेंट एक्सपर्ट अनूप दुबे और अमित कुमार पाठक द्वारा मोबाइल का प्रयोग करने वाले लोगों को झांसे में लेकर ठगी करने वाले लोगों से कैसे बचा जाए, इसकी जानकारी वहां मौजूद पुलिस विभाग के कर्मचारियों को दी गई, जिससे कि वे आने वाले श्रद्धालुओं को जागरूकता के माध्यम से ठगी का शिकार होने से बचा सकें। लगभग 2 घंटे तक चली इस बैठक को लेकर एसएसपी शैलेश कुमार पांडे द्वारा जानकारी दी गई। आज 2 सेशंस यहाँ पे पुलिस लाइन सभागार में ऑर्गेनाइज की। एक सेशन साइबर फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी पे था। इसमें वेल नोन स्पीकर श्री अमित दुबे जी ने इस पे सेशन लिया। ये रिनोन्ड साइबर एक्सपर्ट हैं। इनका एक लंबा अनुभव विभिन्न लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर ट्रेनिंग के काम में तथा उनको एड करने के काम में रहा है। लोगों को लगातार अवेयर भी करते रहे। इनका एक सेशन था और इसमें कई सारे केस स्टडीज़ के माध्यम से इन्होंने हमारे पुलिस ऑफिसर्स को, इसमें आज लगभग 125 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, गेस्टेड, नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स, स्टाफ सब थे, उनको उन्होंने ट्रेन किया। एक दूसरा सेशन बिहेवियरल एस्पेक्ट पे था और साथ साथ कैसे इस चुनौतीपूर्ण सेवा में रोज़ अपने आप को मोटिवेट हम लोग कर सके, किए रहे और लोगों की अच्छी से अच्छी तरीके से लोगों की सेवा हम कर सके। उस पे एक बहुत ही अच्छा सेशन श्री अमित पाठक जी का था, जिनका भी इस क्षेत्र में बड़ा लंबा और अच्छा अनुभव रहा है और इनका ग्लोबल एक्सपोजर भी है। तो निश्चित तौर पे इन 2 सेशन से हमारे पुलिसकर्मियों को जहां प्रोफेशनल काम करने में, स्पेशली जो आज के डेट में जो साइबर फ्रॉड है एक बड़ी चुनौती है, उनसे डील करने में दोनों तरीक़ों से लोगों को अवेयर करना, स्वयं अवेयर रहना और साथ ही साथ जो घटनाएं होती हैं उनको वर्कआउट करना और लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचते हुए उन मुलजिमों को गिरफ्तार करना, केस डायरीज अच्छे से तैयार करना और साथ ही साथ प्रोसिक्यूशन को कितना मजबूत कर सकें एविडेंसेस के थ्रू, जिससे कि मुलजिमों को अल्टीमेटली सज़ा हो सके। इस ओर तक ले जाने में निश्चित तौर पे इन सेशन से फ़ायदा हुआ और उसी तरह पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बैलेंस रखें। और मथुरा धर्मनगरी है, यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोज़ आ रहे हैं, उनसे अपना व्यवहार कितना बढ़िया से बढ़िया रख सकें, कैसे अच्छा संवाद रखें, जिससे जो भी श्रद्धालु यहाँ आए एक अच्छा अनुभव लेके जाएं। इस एस्पेक्ट पे जो सेशन था वो भी निश्चित तौर पे बहुत ही लाभकारी था। आगे भी हम लोग लगातार विभिन्न विषयों पर और इन विषयों पर भी ट्रेनिंग सेशन करके अपने जो साथी पुलिसकर्मी हैं उनकी दक्षता को और मजबूत करने का प्रयास करते रहेंगे। साइबर अपराध हो रहे हैं, ऐसे में लोग बहक जाते हैं, जो वेबसाइट है उनका बुकिंग कर लेते हैं, इनसे कैसे बचना चाहिए? देखिए, एक कॉमन चीज़ है जो किसी भी साइबर क्राइम के साथ होती है कि वो आपको या तो डराएगा या आपको लालच देगा या आपकी कोई कमजोरी एक्सप्लॉइट करेगा। अभी चूँकि तकनीकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पहले कॉल आते थे, मैसेज आते थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आता था या फेसबुक पे आता था, पैसे मांगे जाते थे या चीज़ें प्रमोट होती थी कि सस्ता है इसलिए लोग फंस जाते थे। अभी टेक्नोलॉजी और ख़तरनाक हो गई है, अभी लोगों की आवाज़ भी क्लोन हो सकती है। तो इस हद तक भी हो रहा है कि आप ही के परिचित की आवाज़ से आपको कॉल आ जाए और वो परेशानी में है और वो आपसे पैसे मांगे और आप दे दें। तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी जा कहाँ रही है। अभी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि किसी के नंबर से किसी को भी कॉल किया जा सकता है, ये संभव है, इसको स्पूफ कॉलिंग कहते हैं। किसी के आवाज़ से भी किसी को कॉल किया जा सकता है, ये भी संभव है, इसको वॉइस क्लोनिंग कहते हैं, AI बेस्ड वॉइस होती हैं। तो ये पब्लिक को यदि पता होगा तो अपने आप को दोबारा वेरीफाई करेंगे। यदि कोई ऐसी कॉल आती है तो कॉल बैक कीजिए और उसके ओरिजिनल नंबर पर कॉल बैक कीजिए, क्योंकि वो नंबर आपके व्यक्ति के पास ही है, लेकिन अभी जो कॉल आ रही है वो हो सकता किसी दूसरे नंबर से आए, लेकिन उसी की आवाज़ में है और आप उस पर भरोसा कर रहे हैं।
दूसरी चीज़ कि जितने भी फेस्टिव टाइम पर डिस्काउंट या सस्ते चीज़ें मिल रही हैं, ई कॉमर्स पोर्टल खुल जाते हैं, इनके जाल में मत फंसिए, क्योंकि ये सारे सिर्फ आपको लूटने के लिए, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, यदि आप उस वेबसाइट को देखें ये कब बनाई गई, तो इसके लिए भी कुछ टूल्स हैं। whois टूल्स बोलते हैं उसको, whois.domaintools.com। उस वेबसाइट को डाल दीजिए, वो बता देगी वेबसाइट कब बनी। नॉर्मली वेबसाइट 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पुरानी होगी। कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट यदि 3-4 हफ्ते पुरानी है, उससे कभी कुछ लेना ही नहीं है, क्योंकि उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। इसी तरह कोई आपको डरा रहा है कि आपका बिजली का बिल कट जाएगा, या आपका आरटीओ का चालान है, या आपका पासपोर्ट ब्लॉक कर रहे हैं, या पुलिस से कॉल आ रही है, सेक्सटॉर्शन कॉल आती है कि आपका वीडियो बन जाता है, डरना नहीं। तो यदि आप ये चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे कि व्यक्ति आपको डराकर सिर्फ पैसे मांगना चाह रहा है, उसका आपको हार्म करने का कोई उद्देश्य नहीं है, वो हार्म करता भी नहीं, लेकिन आप यदि डर गए तो आप उसके जाल में फंस के पैसे देते हैं। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।